बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और नाज़रीन, सैयद अली गिलानी एक कश्मीरी रहनुमा, जुर्रत की एक दास्तान और एक तारीख़ जिसने हिंदुस्तान को अपनी पूरी ज़िंदगी ललकारते रहे और जब इस दुनिया से रुखसत हुए तब भी जाते जाते हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब कर गए। इस हवाले से कि हिंदुस्तान हमेशा से ये बात कहता आया है कि कश्मीर के अंदर अब हालात बदल चुके हैं, हालात नॉर्मल हो चुके हैं और वहाँ कोई अब ना आज़ादी की तहरीक है और ना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस वक्त वहाँ पे मकामी सपोर्ट हासिल है, बल्कि आज के दिन ये साबित हुआ कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इस रहनुमा को, सैयद अली गिलानी को, उनकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए फ़ौज के पहरे में जाकर सिर्फ घर के मखसूस अफराद को 18 से 19 लोगों की मौजूदगी में दफन कर दिया गया। उनके जनाजे के लिए पूरे कश्मीर से लोग आना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान ने किसी को आने की इजाज़त नहीं दी। सरकार ने यह कहा था कि कोई भी जनाजा पढ़ने नहीं जा सकता। उनकी अहल खाना से कहा गया कि फौरी तौर पर उनकी तदफीन कर दी जाए, जिससे उन्होंने इनकार किया क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दीगर रहनुमा बड़ी तादाद में लोग उनके जनाजे में शिरकत करना चाहते थे। लेकिन फिर हुकूमत हिंद ने यह फ़ैसला किया, जिसके बाद जो है वो फ़ौजी एहलकारों ने जाकर उनकी नमाज जनाजा उन 18-20 अफराद को शिरकत की इजाज़त दी जो मखसूस उनके ख़ानदान के लोग थे, जिसके बाद उन्हें दफना दिया गया। ये वो सूरत हाल है कि जो पूरी दुनिया पे आज वाज़े कर गई कि किस तरीके से हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर लोगों की जो आज़ादी की तहरीक है उसको दबाए हुए है, किस तरीके से लोगों की जो राय है उससे उनको महरूम रखा जा रहा है। पूरे कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, उनके गाँव को जाने वाले सारे रास्ते सील कर दिए गए, जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई और किसी को भी जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान की तरफ से बहुत से ऐसे कवानीन जो है उनका नफाज किया गया, जिसके नतीजे में कोई भी शख्स किसी को भी उनकी वायलेशन पर 7 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। लेकिन एक बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में लोग जनाजा पढ़ना चाहते थे, जो एक पैगाम था पूरी दुनिया के लिए कि आज भी सैयद अली गिलानी की नज़रिया, उसका उनकी आइडियालॉजी ज़िंदा है और लोग उनके जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके जनाजे से लोगों को रोका गया, वो बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है कि हिंदुस्तान किस तरीके से कश्मीरियों की आवाज़ को, उनकी हक़ खुदरादियत की तहरीक को दबाए हुए है। सैयद अली गिलानी ने कभी मिलिटेंसी नहीं की, बल्कि मुसलसल वो एक सियासी जद्दोजहद करने वाले इंसान थे, एक लीडर थे। अपने सियासी सफ़र का आगाज़ उन्होंने जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से किया। लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारुग तहसील थे, यहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। फिर जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता हुए, जमात इस्लामी के अमीर रहे, 3 बार रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, अपनी जद्दोजहद को भी सियासी मैदान में वो लेकर आए। और उसके बाद जब 87 के अंदर बुरे तरीके से धांधली की गई और बहुत से लोगों को इलेक्शन में हरवाया गया, जिसके बाद बाइकाट हुआ रियासती असम्बली के इंतखाबात का। सैयद अली गिलानी उस बार भी जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपनी इस सियासी सफ़र का आगाज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे और सारी उम्र सियासी जिद्दोजहद करते रहे। वो किसी ऐसी सरगर्मी में शरीक नहीं थे जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता कि उनका नमाज जनाजा रोकने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने नमाज जनाजा उनके रोकने के लिए जिस तरीके से वसाइल लगाए गए और जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया, वो एक बुखलाहट का सबूत है। वो फोर्सेस जो पूरे कश्मीर के अंदर इस डिप्लॉय हैं, जगह जगह लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, और एक ऐसा बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा जो अपनी उम्र के 90 साल की उम्र के इस हिस्से में भी अपने घर पर नज़रबंद, 11 साल से नज़रबंदी काटने वाला शख्स हुकूमत हिंदुस्तान के लिए एक ख़तरा बना हुआ था। इस उम्र के अंदर भी उनके लिए इतना बड़ा ख़तरा था कि अगर वो कहीं बाहर निकलते, किसी जगह पर जाते, किसी मकाम पर जाते, तो हज़ारों की तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए, उनका खिताब सुनने के लिए बाहर निकल आते थे। इसीलिए उन्हें नज़रबंद रखा गया। और आज भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम जो रहनुमा हैं उनके घरों पर फोर्सेस तैनात की गई, उनको घरों से नहीं निकलने दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को घरों पर नज़रबंद किया गया ताकि कोई भी जनाजे के अंदर आकर शिरकत ना कर सके। ये वो पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि एक ऐसा शख्स, एक पॉलिटिकल मूव करने वाला शख्स, एक सियासी सफ़र जारी रखने वाला शख्स
उम्र के इस हिस्से में भी 11 साल तक इसलिए घर पे नज़रबंद रखा गया कि अगर वो बाहर निकलेगा तो उसकी इस पॉलिटिकल मूवमेंट को पूरी दुनिया देखेगी। और फिर जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तब भी जाते जाते इस सारे जबर को बेनकाब कर गया कि जिस तरीके से उनकी जनाजे पे लोगों को रोका गया, क्योंकि अगर जनाजे के अंदर लोगों की तादाद इजाज़त मिलती तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इस जनाजा में शिरकत करते कि जिससे ये अंदाज़ा हो जाता कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिसियों से जो है वो इनराफ़ कर रहे हैं, उनकी पॉलिसियों को मानने से इनकारी हैं। और पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा बड़ा खुलकर सामने आता, क्योंकि हिंदुस्तान ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद से मुसलसल एक बात कहता चला आ रहा है कि वो कश्मीर के हालात नॉर्मल हो चुके हैं और कश्मीर के अंदर इस वक्त कोई ऐसी आवाज़ नहीं है, कोई ऐसी तहरीक नहीं है जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की तहरीक को जारी रखे हुए। सईद अली गिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा को जो ख़त लिखा था उसमें भी उन्होंने एक जो रास्ता दिखाया था अक़वाम आलम को कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जा सकते हैं ताकि कश्मीरियों को उनका हक मिले, कश्मीरी भी आज़ादी के साथ ज़िंदगी अपनी गुजार सकें, सारी उम्र अपने इस नज़रिए पर कायम रहे। इसके बावजूद कि बसा औक़ात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर इख्तिलाफ़ात भी रहे, लेकिन उस पर भी सईद अली गिलानी का अपना वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा से रहा और उस मौक़िफ़ से वो कभी पीछे नहीं हटे। इसलिए अगर आज के दिन को देखा जाए, अली गिलानी को तो 18-20 अफराद के साथ उनके जनाजे में शिरकत की इजाज़त देकर दफन कर दिया गया, जनाजा रोक दिया गया। उनके अजीज़ व अकारब को भी जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शरीक ना हो सकी, बड़ी तादाद के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कारकुन ना पहुँच सके और एक अवाम का एक जम्मे गफ़ीर वहाँ इकट्ठा होने की तवक्को की जा रही थी, क्योंकि बुरहानुद्दीन वानी की जो है शहादत के बाद ये एक ख़तरा पैदा हो गया था कि इतना बड़ा जनाजा होगा सईद अली गिलानी का जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आवाज़, कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। इसलिए इस स्ट्रेटजी के तहत उनके लवाहकीन को, उनके जो अजीज़ व अकारब हैं, उनसे कहा गया था कि फौरी तौर पे आधे घंटे की मोहलत दी गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि इनको फौरी तौर पे दफना दिया जाए, जिसको उन्होंने मानने से इनकार किया। उसके बाद ख़ुद उनके जो डेड बॉडी को ले जाकर और उनके सिर्फ मखसूस ख़ानदान के लोगों को इजाज़त देकर उन्हें दफन करने की इजाज़त दी गई। हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए और हिंदुस्तान की इस बयानिए के लिए कि वहाँ पर इस वक्त हालात पुरसकून हो चुके हैं, सईद अली गिलानी जाते जाते ये धचका भी दे गए हैं और वो आवाज़ जो कश्मीरियों की आवाज़ है, आज़ादी की आवाज़, उसको और तरीके से ऊंचा कर गए हैं कि अगर हालात नॉर्मल होते तो सईद अली गिलानी को, उनके अजीज़ व अकारब को, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, कारकुनों को, कश्मीरियों को उनकी नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त होती, जो जनाजे से रोक कर मैं समझता हूँ कि रियासत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने लिए एक हुकूमत ने नुकसान किया और अपनी ही बयानिए की नफ़ी की है कि अगर हालात नॉर्मल होते तो सईद अली गिलानी को, उनके अजीज़ व अकारब को, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, कारकुनों को, कश्मीरियों को उनकी नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त होती, जो जनाजे से रोक कर मैं समझता हूँ कि रियासत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने लिए एक हुकूमत ने नुकसान किया और अपनी ही बयानिए की नफ़ी की है, क्योंकि अगर जनाजा करने की इजाज़त दी जाती तो शायद हिंदुस्तान का ये बयानिया आज हार जाता, लेकिन सईद गिलानी जाते जाते भी जीत गए।